टुंडी जैसे रोजगार विहीन प्रखंड में चांदमुखी अस्पताल ने असहायों की निःशुल्क चिकित्सा कर कीर्तिमान स्थापित किया है। टुंडी प्रखंड वैसे तो आंदोलनकारियों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था, लेकिन समय ने करवट बदली तो कुछ इस प्रखंड ने नाम भी अर्जित किया है। इसका जीता जागता उदाहरण टुंडी की बेटी डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम के द्वारा समाज को एक के डेट में कई नामी डॉक्टरों के द्वारा सफल कार्य किए जा रहे हैं एवं सस्ते दरों में एक अच्छी उपचार ग्रामीणों को मिल रहा है। आगे इनके द्वारा और किस तरह की जनता को सेवा करने का लक्ष्य है, आइए जानते हैं चांदमुखी अस्पताल के प्रोप्राइटर डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम जी से। ये बताइए मैडम, इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? इस हॉस्पिटल का नाम है श्री चांदमुखी हॉस्पिटल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 जुलाई 2023। इस हॉस्पिटल का नाम आपने चांदमुखी ही क्यों रखा? चांदमुखी मैं एक्चुअली अपने माँ पापा के नाम पे रखी हूँ। पापा का नाम चांद है और माँ का मुखी, इसलिए दोनों का जोड़ के चांदमुखी में रखी हुई, इनके सम्मान है। टुंडी जैसे रोजगार विहीन क्षेत्रों के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाने के लिए आपने कैसे इतना बड़ा बीड़ा उठाया? जैसे आप भी जान रहे हैं यहाँ के क्षेत्र को लेकर के कि वाकई कि हम लोग यहाँ रोजगार विहीन एरिया है, गरीब क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। चूँकि मैं इसी एरिया से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा भी सरकारी टीचर हैं और कार्यरत है डनाटाण में, और मेरी स्कूलिंग जो है, मेरी पढ़ाई लिखाई सन जेवियर स्कूल गाड़ी टुंडी बरेडे से हुई है। और कहीं ना कहीं चूँकि मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे लोग सब यहीं डॉक्टर बनी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एरिया के लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना, क्योंकि यहाँ से लगभग धनबाद 25 किलोमीटर पड़ता है। और इसी वजह से सारे रिस्क को जानते हुए भी मेरे हॉस्पिटल खोलने का बीड़ा उठाया। जी, कोरोना काल में आपके अस्पताल द्वारा किस तरह का सहयोग लोगों को किया गया? कोरोना काल में चूंकि मेरा हॉस्पिटल तब नहीं था यहाँ पे जी। मेरा जो हॉस्पिटल है वो गोमिया में है और बोकारो में जी। तो वहाँ पे जैसे बाकी जगह एक दिन का कम से कम 6,000 रुपया लेता था जी, लेकिन हमारे यहाँ वहाँ बस हम लोग मास्क बस इस्तेमाल करते थे। और डॉक्टर जैसे हम ऐसा नहीं करते थे कि भाई आगे सामने प्लास्टिक का एक कर्टन लगा दिए हैं और बाहर से ही हम बात करें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं किए। जैसे अभी मैं आपके आमने सामने बैठी हूँ, बस वहीं 1 मीटर की बस दूरी होती थी और वो सिंपल केवल हम मास्क पहनते थे। किसी भी दिन ओपीडी हमने बंद नहीं किया ना इमरजेंसी। और हम लोग जितना हो सके तो जो रेट था, हाँ बस ये था कि जैसे अगर बेड चार्ज हम नॉर्मली 300 रुपया लेते हैं, उस वक्त हम बढ़ा दिए थे 600 रुपया था, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें काफ़ी लोगों की हमने जाने भी बचाई जो उस लेवल तक नहीं डैमेज हुए थे, जिनका फेफड़ा उस लेवल तक नहीं डैमेज हुआ था। तो काफ़ी लोग को हम बचाए, लेकिन कुछ लोग को हम नहीं बचा पाए। लेकिन किसी भी हमने ड्यूटी में कोताही नहीं की, जबकि हम और मेरे हस्बैंड डॉक्टर DK करमाली दोनों ही हम लोग भी कोरोना की चपेट में आए थे। और मेरे हस्बैंड की स्थिति जबकि बहुत ज़्यादा नाजुक थी, लेकिन खैर वो भी सर्वाइव किए। और बाकी एरिया के लोग इस चीज़ को लेके आज भी अप्रिशिएट करते हैं कि बिना एक दिन भी बंद किए ओपीडी, क्योंकि बाकी सब डॉक्टर्स बंद कर चुके थे, हमने ऐसा नहीं किया। और गोमियावासी आज भी इस चीज़ को लेके हम लोग को धन्यवाद अदा करते हैं। जी, अभी आपका मिशन क्या है और आने वाले दिनों में मरीजों के लिए क्या करने का सोच रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो टुंडी जैसा रोजगार विहीन एरिया में हॉस्पिटल खोलना ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। इतना ज़्यादा पूंजी फंसा लेना, और उसके बाद भी देखा जाए तो ये इमोशनल एंगल ही है। और यहाँ के लोगों को जबकि ज़रूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ इलाज, चाहे ओपीडी हो, चाहे बेड चार्ज हो, चाहे नर्सिंग चार्ज हो, चाहे ऑपरेशन चार्ज हो, चाहे इमरजेंसी चार्ज हो, चाहे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन का पर घंटा का जो चार्ज हो, बाकी जगह से हर चीज़ सस्ता की हूँ। और जैसे आप बोले कि आने वाले दिनों में आप क्या सोचें, तो आज यहाँ के लोगों को वो फैसला करना है कि ये अगर हमको साथ देते हैं, क्योंकि आखिर 1 साल से मैं पॉकेट से ही दे रही हूँ। हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स बैठते हैं, आते हैं, या जो यहाँ के स्टाफ हैं या मेंटेनेंस, सब कुछ मेरा साल भर से पॉकेट से ही जा रहा है। तो मैं तो यही कोशिश मेरी यही थी कि यहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी में मुहैया कराऊँ। आगे मैं सोची हूँ कि जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे अभी पेपर वर्क पे चल रहा है, वो भी आ जाएगा। बाकी सब तरह का ऑपरेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, चाहे सिजरियन हो, चाहे बच्चादानी का ऑपरेशन हो, अपेंडिक्स हो, हर्निया हो, पथरी का ऑपरेशन हो, पीत के थैला वाला। उसके बाद यहाँ पे ICU भी है, बच्चों को रखने वाला मशीन भी है। और उसके बाद इमरजेंसी मैनेजमेंट, चाहे जहर खाया हुआ हो, चाहे जला हुआ हो, चाहे लकवा हो, हाई BP वाला हो,
स्टॉक हो, सब चीज़ों को हम लोग मैनेज कर ही रहे हैं। तो फिर भी मैं देखती हूँ कि पेशेंट का रेट अब भी बहुत कम है। या तो मार्केटिंग का अभी तक नहीं हो पाया मेरे ये से सिरे से, मार्केटिंग का मतलब नहीं हो पाया, या लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि धनबाद लेवल का यहाँ इलाज हो रहा है। लेकिन जितने भी मरीज यहाँ पे आए हैं सब ठीक है और सब खुश है, रेट से, बिहेवियर से, माहौल से, यहाँ का साफ सफाई से, सब चीज़ों से। और आगे का मिशन निर्भर करता है कि यहाँ टुंडी के लोग मुझे साथ देते हैं कि नहीं, क्योंकि पॉकेट से आदमी कितना दिन चलाएगा। लेकिन चूंकि इमोशनल एंगल है तो इस चीज़ को मैं बंद नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में और सोचे हैं, बेहतर सोचे हैं, लेकिन अभी भी जो इलाज है मैक्सिमम सब ही हो रहा है। एक लेडी डॉक्टर होने के नाते टुंडी में इतने बड़े बजट का हॉस्पिटल खोलने का किन लोगों के द्वारा आपको प्रश्रय मिला, किन लोगों ने आपको प्रोत्साहन किया? देखिए बात ऐसी है ना कि एक घटना का मैं जिक्र करती हूँ। प्रोत्साहन मुझे एक्चुअली किसी ने किया नहीं, मैं खुद ही से हूँ, क्योंकि ये बात है सन 2000 ईस्वी की। उस वक्त एक्चुअली क्लास 6 में मैं पढ़ा करती थी। उस वक्त मेरी माँ को खुद बहुत कम सा शरीर में हीमोग्लोबिन, अराउंड हमको लगता है 3 ग्राम या 2 ग्राम समथिंग ऐसा, और अर्जेंटली मेरे पापा उसको धनबाद ले गए थे और उनको कम से कम 5 बोतल जैसा खून चढ़ा था। और चूंकि पढ़ाई में मैं शुरू से अव्वल रहा करती थी तो मेरे मन में ख्याल था कि भाई कुछ हटके चीज़ें करनी है जो यहाँ के लोग नहीं कर पाए हैं। तो उस समय मैं सोची कि या तो डॉक्टर बनना है या तो डीसी बनना है। लेकिन जब माँ का हेल्थ इस तरह से हुआ और वो दौर ऐसा था, मेरी माँ खुद बताई कि बेटा वहाँ डॉक्टर बोल रही थी कि अगर 2 ग्राम हीमोग्लोबिन आप जिंदा कैसी हैं, मर जाती। तो कहीं ना कहीं बोले, मुझे लगा कि हेल्थ इग्नोरेंस ज़्यादा है, लोग में जागरूकता कम है और सीरियसली लोग नहीं लेते हैं बीमारियों को। तभी मेरा और इरादा पक्का हो गया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि इस एरिया में तो कहीं कुछ है नहीं सीएचसी के अलावा। सीएचसी का हाल भी जानते हैं, खाली जनरल पैरासीटामोल, वही मतलब पेन किलर, मल्टीविटामिन, गैस की गोली, समथिंग एंटीबायोटिक, यही सब हुआ, हल्का फुल्का ड्रेसिंग हुआ और फिर ये छोड़ दिया जाता है। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था हेल्थ को लेकर के। तो मैं तभी से सोची कि डॉक्टर बनना है और तभी सोची थी कि हॉस्पिटल यहाँ पे इस एरिया के लोगों को मुहैया करना है। इसलिए मेडिकल में जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं पढ़ने गई तो शुरू से ही मैं अपने माँ पापा को बोली थी कि पापा अम्मा मैं आप लोगों के नाम का यहाँ हॉस्पिटल खोलूंगी और धनबाद, बोकारो, बाकी जगहों से सस्ता और अच्छा इलाज करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, आय के साधन नहीं। और मैं इसी वजह से जूझती रही और हमेशा पैसे को जोड़ती रही कि किस तरह से ज़मीन लिया जाए, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, और इसी वजह से आज 6000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल बनकर खड़ा है। और बाकी चूंकि मेरे माँ पापा भी शुरू में अप्रिशिएट